हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं तेज सम्राट यादव चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं दोस्तों। और मैं आपको श्री राम का सुरनपुर पहुंचना निरत कर रामायण अयोध्या कांड सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों देखिए, ये रामायण किताब लेके बैठा हूं मैं और पढ़ता हूं प्रतिदिन। आज मैं आप लोग को सुना रहा हूँ चैनल के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा दोस्तों। क्योंकि हर काम जरूरी है, कमाना भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो इससे मुक्ति नहीं मिलने वाली है हम लोगों को है। क्योंकि जय श्री राम नहीं, भगवान सबका एक है, रूप अनेक है। दोस्तों सुना रहा हूँ आप लोगों को, इसमें समझने का भी प्रयास करिएगा। सीता सचिव सहित दो भाई संग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी कीन दंडवत हर्ष विशेषी। इधर दोनों भाई श्री राम तथा जानकी जी और सुमंत्र के सहित श्रृंगेरपुर जा पहुँचे। वहाँ श्री गंगा जी को देखकर श्री रामचंद्र जी ने रथ से उतरकर विशेष हर्ष से दंडवत किया। लखन सचिव सिय के प्रणामा सबई सहित सुख पायो रामा। आओ गंग सकल मुत मंगल मूला सब सुख करने हरने सब सूला। फिर लक्ष्मण जी, मंत्री सुमन तथा सीता ने प्रणाम किया और श्री रामचंद्र ने सब प्रकार से सुख माया सुख श्री गंगा महारानी सर्व सुखदानी आनंद मंगल की मूल और समस्त शूल को हरने वाली हैं। अब कहीं कहीं कोटि कथा प्रसंगा राम बिलो कही गंग तरंगा। सच वही अनुजहि प्रिय सही सुनाई विबुध नदी महिमा अधिकाई। इस प्रकार गंगा संबंधी करोड़ों कथाएं कहते हुए श्री रामचंद्र गंगा की तरंगों को देखने लगे। फिर उस देवनदी की अधिक महिमा को मंत्री सुमंत लक्ष्मण और प्रिय सीता को सुनाने लगे। मजनु किन पंथ श्रम गयु सुचि जलु पियत मुदित मन भयु। अश्वमिरत जाई मिटई श्रम भारू तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। फिर स्नान कर श्रम रहित हुए और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गए। जिन रामचंद्र का श्रवण करते ही संसार का श्रम सार मिट जाता है, उनका यह लौकिक व्यवहार है। दोहा। शुद्ध सच्चिदान मन कंद भानुकुल गेतु। अचरित करत नर अनुहरत संसरति सागर सेतु। श्री रामचंद्र जी शुद्ध सच्चिदानंदमय और संसार के सेतु होकर ही भी मनुष्यों के समान चरित्र कर रहे थे कि जिससे जीवों को संसार सागर पार करने में कठिनाई न हो। यशुधि गृह निरात जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा मिलन चले ही हर्षु अपारा। उधर जब निषाद राज को समाचार मिला तो वह प्रसन्न होकर अपने प्रिय बांधवों के सहित रामचंद्र से भेंट करने के लिए फल फूल टोकरी में भरकर अपार हर्ष के साथ मिलने चला। करी दंडवत भेंट धरी आगे प्रभु बिलोकत यति अनुरागे। असहज सनेह भी बसर घुराई पूंछी कुशल निकट बैठाई। निकट पहुंचकर भेंट आगे रख अनंत प्रेम से श्री रामचंद्र जी को दंडवत कर उन्होंने देखने लगा। उसके सहज स्नेह के विवश श्री राम
उसको अपने निकट बैठाकर कुशल समाचार पूछने लगे। अनाथ कुशल पद पंकज देखे, अभय भाग भाजन जन लेखे। देवधर धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों का दर्शन करने से मैं आज भाग्यशाली हुआ। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर आपका ही है, मैं तो इस सुकुटुम्ब आपका तुच्छ सेवक हूँ। कृपा करे पुरधरियो पाहु, अथापि जन सब लोग सिहाऊ। कहु सत सब सखा सुजाना, मोहि दिन पितु आय सुआना। अंत आप कृपा कर इस नगर में पदार्पण कीजिए और मुझे अपना सेवक स्थापित कीजिए, जिससे सब लोग मेरे भाग की बड़ाई करें। तब रामचंद्र जी ने कहा, हे चतुर सखा, आपने सब सत्य कहा, किंतु मुझे तो पिताजी की दूसरी ही आज्ञा है। दोहा। भरत चरी दास बासु, वन मुनि व्रत बेसु आहारू। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गयो भय दुख भारू। उसके अनुसार मुझे मुनियों के समान व्रत दोष भोजन करते हुए 14 वर्ष तक वन में वास करना चाहिए और ग्रामों में जाना निषेध है। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, अकैसी सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कयो सखी कैसे, जीन पठय बन बालक ऐसे। तब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता का रूप देखकर ग्राम के स्त्री पुरुष प्रेम सहित कहने लगे, हे सखी, भला कहो तो वे माता पिता कैसे हैं कि जिन्होंने वैसे बालक को वन में भेज दिया। एक कहीं भूल भूपति की ना, लोयन लाऊ हम ही विधि दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरुषीन सुपा मनोहर जाना। कोई कहती, राजा ने यह बहुत अच्छा काम किया कि जिससे विधाता ने हमको नेत्रों का लाभ दिया है। उसी समय निषाद राज गुह ने अपने मन में विचार किया तो उसे ठहरने के लिए अशोक का वृक्ष उत्तम जान पड़ा। लय रघुनाथ थाऊ देखावा, केहू राम सब भांति सुहावा। पुरजन कर जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सीधाए। वह श्री रामचंद्र जी को साथ लेकर वहां पहुंच स्थान दिखाकर कहने लगा, यह सब प्रकार सुंदर है। प्रवासियों ने जुहार किया और लौट आए। श्री रामचंद्र जी की संध्या वंदन करने लगे। मुँह गुह संवारी साथरि टसाई, कुश किसलमय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृत जानी, दोना भरी भरी राखे सुपानी। इतने में निषाद राज गुह ने कुश और कोमल पत्तों को बहुत संभाल के एक सुंदर संध्या बनाई और फिर जिन मूल और फलों को पवित्र मधुर और कोमल जाना, उन्हें दोना में भरकर रखा। दुआ। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। शयन किन रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई। इस प्रकार रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने सीता, सुमंत्र और लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर शयन किया और लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचिव सोवत मृदुबानी। कछुर दुरी सजीवान सरासन, जागन लगे बैठ विरासन। फिर प्रभु रामचंद्र जी को सोया समा जानकर लक्ष्मण जी उठे और मंत्री से मीठी वाणी द्वारा बोले कि
तुम भी सो जाओ और सो धनुष पर बाण चढ़ाकर कुछ दूर विरासन में बैठकर जागरण करने लगे। तो दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों जय श्री राम जरूर लिखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों सपोर्ट करिएगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैं आप लोग को ऐसा ही वीडियो हमेशा देता रहूँगा। जय श्री राम।